जिंदगी जिंदाबाद। कहते हैं खुला है आसमान, पंखों को दो ऊंची उड़ान। खुला है आसमान, पंखों को दो ऊंची उड़ान। गर इरादे पक्के हो तो पूरे होते हैं हर अरमान। ऐसे ही एक उदाहरण प्रस्तुत करती हुई एक तस्वीर हम लोग के सामने है, जिनका नाम है लहरी बाई। एक क्लास भी नहीं पढ़ी है, लेकिन अब ये पीएचडी वालों को पढ़ाएंगी। 27 साल की ये मध्य प्रदेश की लहरी बाई के आइए जीवन से वो प्रेरणा लेते हैं, जिनकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करने से न रह सके और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार देने से न खुद को रोक सकी। क्या है इनकी कहानी, जानिए। कहते हैं जब जिंदगी संघर्षों में जूझती है तो उसके बाद जो निखर के सामने आती है, यही उदाहरण प्रस्तुत करती है। कौन? लहरी बाई। आप चित्रों पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ढेर सारे बीज जो दिखाई दे पा रहे हैं, ये मोटे अनाज का बीज या इंदिरा आवास से बने हुए अपने मकान को ही इन्होंने बीज बैंक बना दी है। और आज ये कहलाने लगी है मिलेट वुमन ऑफ इंडिया। भारत की बाजरा रानी के नाम से जानी जाती है। ध्यान में रखेंगे, 27 वर्षीय ये लहरी बाई इरादा कर ली है कुछ ज्यादा करने का। एक भी कहा भी जाता है बहुत अच्छे तरीके से कि इरादा एक ऐसा चीज है ना जिसका सौदा नहीं हो सकता है। इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादा जो कर लिए वो करने के लिए तत्पर होते हैं। लहरीबाई जीवन की समस्याओं से जूझते हुए निश्चय किए कि हम विवाह नहीं करेंगे, जीवन भर माता पिता का सेवा करेंगे और इस माटी का सेवा करेंगे। और जो मोटे अनाज धीरे धीरे हमारे समाज से जो खत्म होते जा रहा है, उन सभी बीजों को संग्रह की है। लगभग 150 प्रकार के मोटे अनाज का संग्रह की है। ध्यान में रखेंगे, इनका लहरीबाई का उपनाम क्या है? भारत की बाजरा रानी, जिसे हम कहेंगे मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये किस जनजाति से है? बैगा जनजाति से है। और है कहाँ की? मध्य प्रदेश की है, जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला के सिलपीड़ी गांव से है। कहां से है? ये अपने घर को बीज बैंक बना दी है, जिसमें मोटे अनाजों के बीजों का क्या की है? संचय की है। इसमें से 150 प्रकार के मोटे अनाज के बीज का संचय की है। G20, हालांकि अब ये हो गया है G21 में इनके मोटे अनाजों का प्रदर्शन भी किया गया था और प्रधानमंत्री द्वारा प्रशंसा किया गया एवं राष्ट्रपति द्वारा इन्हें क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। आप अनुमान लगाइए, एक क्लास भी नहीं पढ़ने वाली जो प्रकृति को पढ़ ली, अब ये पढ़े लिखे लोगों को, जो पीएचडी रिसर्च करने वाले हैं, उसको जाकर क्लास लेगी। तो इसीलिए हमारे पास जो समस्याएं होती है, हमारे पास जो संघर्ष होता है, वो हमें नायक बनने का, महानायक बनने का, नायिका बनने का अवसर प्रदान करता है। तो इस तरह से हम जान पाए कि एक सरकार द्वारा बने गए आवास में रहने वाली तमाम अभावों के बाद बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। आप अनुमान लगा सकते हैं 27 वर्षीय ये लहरी बाई ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए क्या करे? जीवन को एक नई ऊंचाई दी। आइए अगले क्लास में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जिंदगी जिंदाबाद।